अल्लाह जब किसी कौम को पकड़ता है तो अचानक नहीं पकड़ता, पहले समझाता है, फिर मोहलत देता है। मगर जब सच रोज दरवाजे पर दस्तक देता रहे और दिल हर रोज उसे नजरअंदाज करे, तो फिर अजाब सिर्फ सजा नहीं होता, वो इंसान के अपने फैसले का अंजाम होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानी तारीख का पहला ऐसा वाक़या है जहां अल्लाह की रहमत ने इंतज़ार किया और इंसान ने ज़िद चुनी। और जब पानी आया तो वो सिर्फ ज़मीन को नहीं बल्कि इंसान के गुरूर को बहा ले गया। कौम नूह कोई गरीब कौम नहीं थी, वो लोग भूख और मजबूरी में नहीं जी रहे थे। उन्हें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी गई थी, ऐसी ज़मीन जो कम मेहनत में भी ज़्यादा फसल देती थी। पानी आसानी से मिलता था, हवा नरम थी, मौसम ज़िंदगी के लिए मुनासिब था। उनके शहर आबाद थे, उनके घर मजबूत थे, उनके जिस्म ताकतवर थे। ये लोग अपनी क़ुव्वत पर फ़ख्र करते थे। उन्हें लगता था कि हम बहुत मजबूत हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। मगर एक चीज़ धीरे धीरे उनके दिलों से निकल रही थी, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का खौफ। इस कौम में पहले कुछ नेक और सालेह लोग गुजरे थे। लोग उनकी बातों से मुतासिर थे, उनके अखलाक को पसंद करते थे, उनकी ज़िंदगी को मिसाल समझते थे। जब वो लोग दुनिया से चले गए तो कौम को उनकी कमी महसूस हुई। यहीं से गलती ने जन्म ली। पहले उनकी याद के लिए निशानियां बनाई गईं, फिर उन निशानियों को इज्जत मिलने लगी, फिर उनके नाम लिए जाने लगे और फिर धीरे धीरे उनके सामने झुकना शुरू हो गया। जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए था वो गैर अल्लाह के लिए होने लगा और इस तरह बिना महसूस किए कौम शिर्क की तरफ चल पड़ी। इसी गुमराही के अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो किसी ताज के मालिक नहीं थे, उनके पास लश्कर नहीं था, उनकी पहचान सिर्फ एक थी, वो अल्लाह के भेजे हुए नबी थे। उनका पैगाम बहुत सीधा था, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा किसी को माबूद ना बनाओ और अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, वरना एक सख्त दिन आ सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ना अपनी बरतरी जताई, ना अपनी ज़ात का फ़ायदा चाहा, वो सिर्फ कौम को बचाना चाहते थे। मगर कौम ने उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। कुछ लोग कहते ये तो हम जैसा ही एक इंसान है, कुछ कहते अगर अल्लाह को हमसे मसला होता तो अब तक कुछ हो चुका होता। कौमी सरदार आम लोगों को डराते, अगर इसकी बात मानी तो तुम अपनी रिवायत खो दोगे, और जो थोड़ा सा भी सोचने लगता उसे भी सीधा कर दिया जाता। इस तरह सच सुना तो गया मगर कबूल नहीं किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कुछ सालों तक दावत नहीं दी। कुरान बताता है कि वो अपनी कौम के दरमियान 950 साल तक रहे, दिन के वक्त भी, रात के अंधेरों में भी, खुलेआम भी और चुप कर भी। कभी नरमी से बात की, कभी अंजाम याद दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी गलती मान लो, तौबा कर लो, तो अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा और तुम्हारी क़ुव्वत को और बढ़ा देगा। मगर कौम हर बार एक ही जवाब देगी रही, हम ठीक हैं। वक्त गुजरता गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात कौम के लिए मजाक बन गई। लोग हंसकर कहते फिर वही बात, बच्चे उन पर हंसी उड़ाते, जवान उन्हें नज़रअंदाज करते और बुजुर्ग सिर्फ कंधे उचका देते। जब सच मजाक बन जाए तो फिर दिल बंद हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल नर्म था, मगर लगातार इनकार हर नबी के सब्र को भी आजमाता है। वो लम्हा जब सब्र अपनी हद पर पहुंचा। आखिर वो वक्त आ गया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये कौम अब कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने अल्लाह से अर्ज की कि अगर ये लोग रह गए तो सिर्फ गुमराही को बढ़ाते रहेंगे और आने वाली नस्ल को भी बिगाड़ देंगे। ये दुआ गुस्से में नहीं थी, ये सच, दर्द और 950 साल के सब्र के बाद थी। और फिर अल्लाह का फैसला आया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। न बारिश थी, न पानी का कोई निशान, न तूफान का कोई खौफ, सिर्फ अल्लाह का हुक्म था और नबी का यकीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी काटते रहे, कश्ती धीरे धीरे तैयार होती रही और कौम जब भी गुजरती हंसकर कहती, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ से आएगा। मगर नबी जानते थे कि जब अल्लाह का फैसला होता है तो सबब खुद पैदा हो जाते हैं। फिर एक दिन घर का एक आम सा तन्नूर जहां रोटी पकती थी, उसमें से पानी उबलने लगा। ये मामूली बात नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी निशानी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए
कि अब देर नहीं रही। उन्होंने मोमिनीन को बुलाया, कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया। जानवरों के जोड़े अल्लाह के हुक्म से खुद चल कर आए। फिर आसमान ने पानी बरसाना शुरू किया और ज़मीन ने पानी उगलना। पानी ऊपर से भी आ रहा था, पानी नीचे से भी। लोग घबरा गए, भागने लगे, चीखने लगे कि काश हम मान गए होते, मगर अब पलटने का वक्त खत्म हो चुका था। बेटे का दर्दनाक इम्तिहान। तूफानी लहरों के दरमियान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। बाप ने पुकार कर कहा कि हमारे साथ आ जाओ, आज कोई पनाह अल्लाह के सिवा नहीं। बेटा बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी से बच जाऊंगा। बाप ने जवाब दिया कि आज अल्लाह के फैसले से कोई चीज़ बचा नहीं सकती। और फिर एक बड़ी लहर बाप और बेटे के दरमियान आ गई और बेटा डूब गया। ये सिर्फ एक बेटा नहीं डूबा, ये एक नबी का दिल भी इम्तिहान में आ गया। तूफान के बाद खामोश दुनिया। दिन और रात का फर्क मिट गया। कश्ती लहरों में हिलती रही। फिर अल्लाह का हुक्म आया, आसमान थम गया, ज़मीन ने अपना पानी निगल लिया। कश्ती कोहे जूदी पर जा रुकी। हर तरफ खामोशी थी, न चीख न शोर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सजदे में गिर गए। बस कुछ लोग बचे थे और यहीं से इंसानी तारीख़ का नया सफ़र शुरू हुआ। आज के लिए सबसे बड़ा पैगाम। कौम नूह ने सोचा कि उनकी ताकत उन्हें बचा लेगी, उनके माबूद उन्हें बचा लेंगे। मगर जब अल्लाह का फैसला आया, न ताकत काम आई, न झूठी उम्मीद। उस वक्त कश्ती लकड़ी की थी, आज कश्ती तौहीद है, नमाज है, तौबा है। सवाल ये नहीं कि तूफान कब आएगा, सवाल ये है कि तुम किस कश्ती में हो। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए है। अगर ये दास्तान तुम्हें अल्लाह के करीब ले आई हो तो इस सफ़र को जारी रखो, क्योंकि अल्लाह इंतज़ार करता है, मगर हमेशा नहीं।